अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप भी फूड क्रिएशन में आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। दाल गोश्त बनाएँगे आज घोटे वाला। इसके लिए हमने ली है 1 प्याली भरकर चने की दाल और साथ ली है मैंने 3 चम्मच मूँग की दाल धुली हुई और 3 चम्मच ही मैंने लिए हैं मसूर की दाल के जो ऑरेंज वाली होती है। तो हम दाल को चुनकर, साफ़ करके, अच्छे से इसकी सफाई करके तीनों दालों को तो हम इसको भिगो देंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से जो है वो धोना है। धोकर हम इसको ऐसे साफ पानी के साथ भिगोकर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हमारी दालें जो हैं वो अच्छे से फूल जाएँगी ना। अगर हम इसको ज़्यादा देर भिगो के रखते हैं तो हमारी दाल फूल जाती है और फिर जल्दी पक जाती है। अब हमने लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने डाला है 1 गिलास पानी। उसको मैंने गरम कर लिया और उसमें दाल दाल जो है ना मैंने डाल दी है। थोड़ा-सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है क्योंकि हमने दाल को बॉयल करना है। दाल फूल जाती है तो पानी कम पड़ जाता है अक्सर। इसलिए ये ना हो कि हमारी दाल जो है वो नीचे लग जाए। मैंने दाल डालकर 1.5 गिलास पानी डालकर इसमें तकरीबन जो है 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। इसकी हम सीटी लगा देंगे ऊपर ताकि हमें पता चल सके कि हमारी दाल तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हम करेंगे कढ़ाई में प्याज को ब्राउन। हल्का-सा हम इसको सौटे करेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज करना है और साथ हम इसको डाल देंगे फिर लहसुन अदरक का 1 बड़ा चम्मच भरकर। क्योंकि हम चने की दाल पका रहे हैं तो लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा। इसको हमने अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक हमारा भून जाएगा अच्छी तरह तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। हमने लहसुन अदरक को भून लिया है, प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे गोश्त जो कि आधा किलो है। आधा किलो गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अपनी रेसिपी के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। तो इसको हमने अच्छे से जो है वो गोश्त को फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक और प्याज के साथ। इसको हमने फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा-सा तो इसमें डालेंगे ये साबुत मसाले, जिसमें कि 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 6 से 7 जो हैं वो काली मिर्चें हैं, साबुत, 1 लौंग है। ये चीज़ें जो हैं ये इसकी खुशबू बढ़ाएँगी। बहुत ही मज़ेदार बन जाता है जब हम साबुत गरम मसाले डालते हैं ना तो उनकी खुशबुएँ डिफरेंट होती हैं बिल्कुल। इससे इसकी जो है ना टेस्ट में इसके जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी हंडिया कोई भी हम बनाएँ, आप कभी साबुत मसाला डालेंगे तो उसके टेस्ट में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अब मैंने डाल दिया इसमें 1 बड़ा टमाटर और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर। इसको भी हम इसके साथ भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। टमाटर थोड़ा-सा नरम हो जाएगा हमारा तो इसमें डाल देंगे मसाले, कुटी हुई सुरख मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च, काली मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हम 2-2 चम्मच डालेंगे क्योंकि हमारी दाल है तो हमें थोड़ा-सा तीखा-सा फ्लेवर चाहिए। दाल फीकी अच्छी नहीं लगती ना, तो हमारे घर में थोड़ा-सा तीखा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा-सा इसको ज़्यादा डालूँगी। 2 चम्मच मैंने डाले हैं कुटी मिर्च के और 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने डाला है काली मिर्च का, 1 टीस्पून ज़ीरा हमारा भुना हुआ, 1 डेढ़ टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया और साथ जो है ना हम डा गरम मसाला इसका बाद में ऐड करेंगे। जब हमारी हांडी तैयार हो जाएगी तो गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है। हमारा गोश्त बिल्कुल भुन चुका है, अच्छे तरीके से आपने देखा उसने घी छोड़ दिया है। तो मैंने अब इसमें तकरीबन जो है वो पौने से 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है ताकि ये हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। हमें इसमें बिल्कुल गली हुई चिकन चाहिए, खड़ी-खड़ी नहीं चाहिए। दाल के साथ हम गली हुई चिकन बनाएँगे। दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है, ये देख लें। अब मैं इसको थोड़ा-सा घोटा लगाऊँगी। इसको हम बिल्कुल यकजान कर लेंगे, बिल्कुल इसकी क्रीम नहीं बनाएँगे। इसको हम खड़ा-खड़ा रखेंगे थोड़ा-सा इसका घोटा लगा के। दूसरी तरफ मैंने रख लिया है पैन, दाल हमारी उतर चुकी है तो मैंने पैन रख लिया है, उसमें हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज़, वो हम इसमें डाल देंगे। आप छोटा प्याज़ भी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो हांडी के हिसाब से उतना प्याज़ ले लें। हमारा ये चिकन भी रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से देखें। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे कि इसकी बोटी किस तरह टूट रही है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल
टेंडर हो गई है, बिल्कुल इस जूसी है और इस तरह नरम भी हो गई है और टूट रही है। इसमें थोड़ा-सा मसाला है, तो हम इसको इसमें रहने देंगे क्योंकि ये हमारा मसाला पक रहा है। देखिए इसमें बुलबुले भी आ रहे हैं, इसका मतलब है ये रेडी है। इसमें डाल दूँगी मैं दाल, जो मैंने घोट के रखी थी। ये देखें, थोड़ी-सी अंदर इसके दाने नज़र आ रहे हैं। हमने बिल्कुल क्रीमी पेस्ट नहीं बनानी, पेस्ट वाली दाल नहीं बनानी। इसमें थोड़ी-सी नज़र भी आनी चाहिए। तो ये हमारी दाल जो है, हमने जो चिकन की भुनाई की थी, कोरमा बनाया था ना, उसके अंदर डाल दी है। नमक हमने अपने हिसाब से डालना है, हमने मसालों में जो है वो सारा नमक मिर्च जो है वो ऐड कर दिया था, इसलिए हमने दाल में कुछ भी नहीं डाला था। दाल हमारी फीकी थी, तो नमक, मिर्च जो भी मसाले थे सारे हमने चिकन में ऐड किए थे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको भी मैं थोड़ा-सा घोटा ऐसे लगाऊँगी कि जो इसका चिकन है ना वो इसमें मिक्स हो जाए, इसके मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर मर्ज हो जाएँ। तो दाल जो है वो उसको मैंने घोटा लगा लिया है थोड़ा-सा और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से थिकनेस देखें इसकी और इसके अंदर दाना भी है। हमने इसको बिल्कुल नहीं पेस्ट बनाना इसका, इसके अंदर दाना ज़रूर रखना है। यही इसकी खूबसूरती है और खाने में मज़ा देती है। ये हमारा चिकन और दाल जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह इस स्टेज पर रेडी हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे सब्ज़ धनिया इसके अंदर। इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढकेंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। इसका हम ढकना लगा के इसको रखेंगे। उधर हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। उसमें डाली है मैंने 3 सब्ज़ मिर्च साबुत, साथ डाला है मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च का। मैं साबुत नहीं इस्तेमाल करती, मैं कुटी हुई इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। हम इसको दाल को लगा देंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसका तड़का देखें, इसको और ज़्यादा खुशबू देगा और ज़्यादा जायका देगा। तो हमारी दाल जो है वो मज़ेदार सी घोटे वाली क्रीमी सी चिकन दाल जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। मज़ेदार रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आपके पास हर रेसिपी पहुँचेगी मेरी। प्यारा सा लाइक दे दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम नए चैनल वाले जो हैं, वो आपकी सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डाला है इसमें गरम मसाला खुशबू के लिए। इसमें जो है ना गरम मसाले के साथ टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड में जब हम गरम मसाला यूज़ करते हैं ना थोड़ा-सा तो उसकी खुशबू जो है ना वो ऊपर-ऊपर रहती है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है। तो ये दाल हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। तो आप भी बनाइए अपने घर में, सबको खिलाएँ। ये दाल की नई रेसिपी घोटे के साथ मिक्स करके। तो चलें फिर दें इजाज़त, फिर मिलूँगी एक बहुत अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।